गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम असाइनमेंट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। आज का हमारा टॉपिक है, आज नेक्स्ट मेथड हम करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम का, वो है एयर क्रू असाइनमेंट। अब एयर क्रू असाइनमेंट कैसे करनी है, हमें कैसे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अब हम देखते हैं वो। ठीक है, फर्स्ट अगर बात करें, जैसे एग्जांपल हमें गिवन है, इसमें क्या लिखा है, प्राची एयरलाइंस डैट ऑपरेट 7 डेज अ वीक, यानी कि एक वीक में 7 डेज जो है ये चलती है। ठीक है, हैज़ अ टाइम टेबल शोन बिलो, ये जो है इसका टाइम टेबल है, कौन सी फ़्लाइट कितने बजे निकलती है, कितने बजे आती है, ठीक है, कितने बजे अराइव करती है। क्रू मस्ट हैव अ मिनिमम ले ओवर ऑफ 6 आवर्स बिटवीन फ़्लाइट्स। अब यहाँ पे ले ओवर का मतलब क्या है, स्टे टाइम, यानी कि एक फ़्लाइट का जो है मिनिमम जो है वो 6 आवर्स स्टे टाइम होना चाहिए मैक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 6 आवर्स तो स्टे टाइम होना ही चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए दो फ्लाइट्स के बीच में। ठीक है, यानी कि जब यहाँ पे डिपार्ट की है या अराइवल कर रही है, उनके बीच में जो है टाइम जो है वो 6 आवर्स का होना चाहिए मिनिमम। ऑब्टेन द पेयरिंग ऑफ फ्लाइट्स डैट मिनिमाइज द ले ओवर टाइम अवे फ्रॉम होम। फॉर एनी गिवन पेयरिंग द क्रू विल बी बेस्ड एट सिटी डैट रिजल्ट इन स्मॉलर ले ओवर। तो इसमें हमने क्या करना है, मिनिमम से मिनिमम स्टे टाइम ढूंढने की कोशिश करनी है। यहाँ पे बेस्ड का मतलब क्या है, बेस्ड का मतलब है वेयर द फ्लाइट वांट्स टू गो बैक। जैसे सपोज करो बेस्ड एट चेन्नई लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो चेन्नई में वापस जाना जाएगी। ठीक है, बेस्ड एट का मतलब कि चेन्नई में वापस जा रही है मुंबई से। जैसे देखिए हमें फ़्लाइट्स का बताया हुआ, फ़्लाइट नंबर 1 2 3 4 और चेन्नई डिपार्ट। डिपार्ट मतलब क्या होता है, यहाँ से निकल रही है। अराइवल मतलब क्या है, मुंबई में आ रही है, चेन्नई से निकलकर मुंबई में जा रही है। ठीक है, मुंबई में पहुंच रही है और चेन्नई से निकल रही है। इसी तरह फ्लाइट नंबर 101 2 3 4 इनका बताया हुआ है, ये अब मुंबई तक पहुंच गई। मुंबई से अब क्या कर रही है, मुंबई से निकल रही है और चेन्नई में वापस जा रही है। ठीक है, तो ये हमें टाइमिंग्स वगैरह गिवन है। हमने इस क्वेश्चन में पहले क्या करना है, हमने दोनों साइड से लेना है। इफ़ क्रू इज़ बेस्ड एट चेन्नई और सेकंड लेना है इफ़ क्रू इज़ बेस्ड एट मुंबई। पहले हम बेस्ड एट चेन्नई में देखें, तो इसका मतलब क्या है कि वो चेन्नई में वापस जाना चाहती है, वॉन्ट्स टू गो बैक चेन्नई। ठीक है, यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि वो चेन्नई में वापस जाना चाहती है। इसका मतलब क्या है, वो मुंबई में आ चुकी है, अब उसने चेन्नई में वापस जाना है। ठीक है, अब ये देखो मुंबई में अराइव कर चुकी है, उसने कहाँ जाना है, चेन्नई में पहुँचना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका टेबल हम कैसे बनाएंगे, ये देखेगा। जैसे यहाँ पे है 9 AM, अब उसने मुंबई से निकलना है। ठीक है, मुंबई में पहुंच चुकी है, मुंबई से दोबारा से चेन्नई के लिए फ़्लाइट ने निकलना है। तो मिनिमम कितना ऊपर मेंशन किया हुआ, मिनिमम जो है 6 आवर्स जो है स्टे टाइम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें 9 बजे, ठीक है, अराइव की है और 9 बजे ही निकल गई, यहाँ पे 6 आवर्स का क्या है, यहाँ पे तो 0 आवर्स का बन रहा है स्टे टाइम। तो अब हमने क्या करना है, हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट डे को 9 AM पे निकली है। ठीक है, नेक्स्ट डे को 9 AM पे निकली है, यानी कि ये जैसे सपोज करो कि ये जैसे 20th को पहुंची थी। ठीक है, और ये 21 को नेक्स्ट डे यानी कि 9 AM पे निकली है। तो इस केस में कितने आवर्स बन गए, 9 AM से 9 AM तक, नेक्स्ट डे के 9 AM तक, तो कितने आवर्स बन गए, 24 आवर्स। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 24 आवर्स, यानी कि टाइमिंग का डिफरेंस कितना है, 24 आवर्स। सो इसी तरह से हमने क्या करना है, ये जो कॉलम है इसकी वैल्यूज़ हमने निकाल लेनी है, किसके साथ, इसको इन सभी के साथ कंपेयर करके, डिफरेंस लेके। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में देखिए 9 AM है यहाँ पे और यहाँ पे 10 AM है। उन्होंने क्या बोला, 6 आवर्स का डिफरेंस चाहिए, बट यहाँ पे तो 1 आवर का बन रहा है। सो हम क्या अज्यूम करेंगे यहाँ पे कि ये जो है, कि ये जो फ्लाइट है ये कहाँ पे, ये कितने बजे, ये नेक्स्ट डे के 10 AM पे निकली है। ठीक है, तो इसमें कितना डिफरेंस आया, 25 आवर्स का। ठीक है, 9 to 9 कितना होता है, 24 आवर्स। तो इसमें 1 और ऐड कर दें क्योंकि एक आवर और है, तो 25 आवर्स, तो यहाँ पे आ गया 25 आवर्स। ठीक है, सो इसी तरह से हमने इसको कंपेयर किया इसके साथ। 9 AM से 3:30 PM, अगर हम देखें 9 से 3 बजे तक हमारे 6 घंटे बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आधा घंटा और जोड़ ले तो 6.5 घंटे बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6.5 आवर्स। इसी तरह से 9 से 8,
यानी कि 9 से 8 PM हमारे कितने बन गए, 11 घंटे। ठीक है, तो इसी तरह से हमने 11 को फिर सभी के साथ कंपेयर करना है। 11 को अगर हम 9 से करें 22 आता है, 10 से करें 23 आता है, इसी तरह 11 को 3.30 से करें तो 28.5 आता है, और इसके साथ करें 11 को 8 से तो 9 आता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने कॉलम वाइज कंपेयर करके रो वाइज हमने आंसर लिखते जाना है इसका। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये टेबल सारा बना लिया। ठीक है, ये क्या था, बेस्ड एट चेन्नई, यानी कि वो चेन्नई में वापस जा रही है मुंबई से निकल के। ठीक है, अब हमने क्या अज्यूम किया है, इफ़ क्रू इज़ बेस्ड एट मुंबई, मुंबई का मतलब क्या है, अब वो मुंबई में जा रही है चेन्नई से, यानी कि चेन्नई से जा रही है कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, चेन्नई से मुंबई में जा रही, तो चेन्नई से कब निकलेगी, चेन्नई का अराइवल टाइम और डिपार्ट टाइम अब हमने देखना है इसका, और ये वाला देखना है, क्योंकि अब चेन्नई से मुंबई जाना है तो इसलिए हम इधर आ जाएंगे। ठीक है, 11 AM से, अगर हम 11 AM से 7 AM की बात करें तो कितने आवर्स का डिफरेंस बनता है, 20 आवर्स का। इसी तरह से 11 से 9 AM की बात करें तो कितना बनता है, 19 आवर्स का। ठीक है, इसी तरह से हम 11 से 1:30 की बात करें तो कितना बनता है, 11 AM से 1:30 PM। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 11 AM से डेढ़, तो फिर ये 13.5 का बनता है। ठीक है, इसी तरह से 11 AM को 7:30 PM से करें तो 9 आवर्स का बनता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने क्या करना है, ये टेबल बना लेना है। इसी तरह से अगर हम 12 को, फर्स्ट वाले को पहले सभी से कर लिया कंपेयर, अब हमने क्या करना है, सेकंड को करना है। 12 नून से 7 AM तक देखें तो कितना बनता है, ये 7 AM जो है नेक्स्ट डे के होंगे, ये कितना बन गया, 22। इसी तरह से हमने ये सारा निकालना है। एक बार सेकंड टेबल हम दोबारा से देख लेते हैं, इसमें कैसे था, 11 AM से 7 AM तक हमारा कितना बनता है, 20 आवर। इसी तरह से 11 से 9 AM हमारा कितना बनता है, 22। हमने ये कॉलम वाइज जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये निकाला है, 11 को 1:30 से कंपेयर किया 26.5, देन इसको इसके साथ किया है 8.5 आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 12 को करना है। 12 को अगर हमने 7 से कंपेयर किया तो हमारे पास कितना आता है, 19। 12 को 9 से किया 21। इसी तरह से हमने ये सारा टेबल बना लिया। ठीक है, सो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, जब हमारे पास ये दोनों टेबल्स बन गए, अब हमने क्या करना है, इसमें से मिनिमम देखना है, मिनिमम कौन सा है। जैसे 24 और 20 में से मिनिमम क्या है, 20। तो 20 किस में था, मुंबई में, तो 20 M लिख दिया। इसी तरह से 25 और 19 में से मिनिमम कौन सा है, 19, तो हमने 19 M लिख दिया, क्योंकि मुंबई से ना। तो इसी तरह 6.5 और 13 का देखना है, 6.5 मिनिमम है। तो इसी तरह से हमने जो मिनिमम वाले हैं, मिनिमम स्टे टाइम है, मिनिमम ले ओवर टेबल है, वो हमने बना लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे मैंने बताया था हंगेरियन मेथड, वो लगा के हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, रो रिडक्शन। रो रिडक्शन में क्या करते थे हम, जैसे कि ये है रो गिवन है, हमने इसमें से मिनिमम ढूंढ लिया, जैसे 9 है मिनिमम। ठीक है, तो हमने क्या किया, सॉरी 9 नहीं, यहाँ पे 6.5 मिनिमम है, 6.5 जो है मिनिमम है ये रो में। तो हमने क्या किया, इसमें इसको सभी वैल्यू से लेस कर दिया। ठीक है, तो बात करें 20 में से 6.5 गए 13.5 आता है। इसी तरह से हमने 19 में से 6.5 गए तो 12.5 आता है। इसी तरह से 6.5 को 6.5 से किया तो हमारा कितना आ गया, 0। 9 में से 6.5 किया तो 2.5 आ गया। तो इसी तरह से सेकंड रो को देखो, सेकंड रो में से मिनिमम कौन सा है, 9। तो फिर हमने 9 को सभी में से लेस कर लिया, तो हमारा आ जाएगी नेक्स्ट रो। इसी तरह से इस रो में कौन सा सबसे मिनिमम है, 15.5, इसको सभी में से लेस कर दिया तो हमारा आ जाएगा टेबल में। इसी तरह से फोर्थ रो में मिनिमम हमारा क्या है, 7.5 को सभी में से लेस कर दिया तो हमारा ये आ गया, सारा टेबल बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले रो रिडक्शन करते थे, अब हमने कॉलम रिडक्शन करनी। कॉलम रिडक्शन में क्या करते थे हम, हर एक कॉलम को लेके उसमें से मिनिमम, जैसे यहाँ पे 1 है
तो 1 में से 1 गए 0, 2 में से 1 गए 0, 13 में से 1 गए 12, 13.5 में से 1 गए 12.5। इसी तरह से इसमें से मिनिमम 0 है, तो अगर हम 0 को सभी में से लेस करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 0 है, सेम आएगी वैल्यूज़, यहाँ पे भी 0 है तो वैल्यूज सेम आएगी, ठीक है। कॉलम रिडक्शन करने के बाद हमने क्या करना है, जीरोस को असाइन करना है। अगर हम देखें फर्स्ट रो में हमारे पास एक ज़ीरो है, तो बाकी इसके इस कॉलम में या इसी रो में जो ज़ीरो होंगे उसे हम डिलीट कर देंगे। सो कोई है नहीं, इसलिए हमने क्रॉस नहीं डाला। अगर हम सेकंड रो की बात करें, सेकंड रो में जस्ट वेट, ये देखिएगा यहाँ पे गलत वैल्यू लिखी है, यहाँ पे जो है 0 है। सो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 20 नहीं आएगा, ठीक है। तो सेकंड रो में हमारे पास ये 0 आई है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने थर्ड रो में देखी, थर्ड रो वाली ये 0 है, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फोर्थ रो की बात करें, फोर्थ रो में हमारे पास ये 0 है, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे, डिलीट। सो हमने क्या किया है, 3 असाइनमेंट्स कर दी है, 1 2 3। अब हमने ज़ीरोस को ऐसे कवर करना है ताकि सारी लाइन से वो ज़ीरोस, सभी ज़ीरोस कवर हो जाए। तो हमने ये 3 लाइन्स डाली। अब हमारे पास अनकवर्ड रो कौन सी है, जिसमें कोई भी हमने लाइन नहीं डाली, एक ये होगी और एक ये होगी। अब हमने क्या करना है, इसमें से ये वाले, इसमें से अनकवर्ड आइटम्स में से मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है। मिनिमम एलिमेंट हमारा कौन सा है, 1, यानी कि सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, 1। तो अब हम क्या करेंगे, 1 हमारे पास है, 1 को सभी में से लेस कर देंगे, ये जो अनकवर्ड है। 12 - 1 11, इसी तरह से 12 - 1 11, 6.5 - 1 5.5, 1 - 1 0, 3 - 1 2, 4.5 - 3.5, ठीक है। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, इंटरसेक्ट जो कर रहा है उसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। 3.5 बन गया, यहाँ पे 14 + 1 15। तो अब हमने देखना है यहाँ पे नंबर ऑफ असाइनमेंट्स आ रही है कि नहीं। यहाँ पे क्योंकि आ नहीं रही थी, 3 थी, और यहाँ पे कितनी थी हमारे पास, 4। सो इसलिए हमने ये दोबारा से स्टेप किया था लाइंस डाल के, ठीक है, ज़ीरोस को कवर करने के लिए। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे ज़ीरोस असाइन करते हैं। फर्स्ट ज़ीरो हमारी कहाँ पे बनती है, ये हमने फर्स्ट ज़ीरो असाइन कर दी। इसके नीचे कोई नहीं है, इसके साइड पे भी कोई भी नहीं है, यानी कि सेम रो या सेम कॉलम में कोई भी हमें ज़ीरो नहीं मिली। सो इसलिए हम क्रॉस नहीं करेंगे। सेकंड रो की बात करें, सेकंड रो में ये 0 साइन कर दी, इसके नीचे वाली जो है इसको क्रॉस कर देंगे। थर्ड रो में ये बची, इसके नीचे वाली क्रॉस हो जाएगी। फोर्थ में ये बची। सो हमने ये असाइनमेंट कर ली, ये 4 असाइनमेंट्स होगी और 4 ही हमारे पास अवेलेबल थी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, फर्स्ट कौन सी दी है, फर्स्ट हमने दी है 103 फ्लाइट को, यानी कि चेन्नई की फ़्लाइट को। उसी तरह से सेकंड जो है हमने 104 को दी है, ये है चेन्नई की फ़्लाइट, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये लिख लिया, और ये क्वेश्चन में से हमने वैल्यूज़ उठा ली, 6.5 9 और 17.5। ये देखेगा, ये हमने बनाई थी ना। 1 हमने 103 को दी थी, 6.5 9। सो इसी तरह से हमने ये क्वेश्चन करना है। 6.5 9 17.5, और जो लास्ट है ये हमने जो मिनिमम ले ओवर टेबल बनाया है, इसमें से वैल्यूज़ उठानी है ये। जैसे 1 का क्या था, 103, हमने मिनिमम ले ओवर टेबल से वैल्यू उठा ली 6.5। इसी तरह 2 का क्या था, 104, ठीक है। तो फिर हमने जब वैल्यूज़ उठा ली तो हमारे पास मिनिमम कितना आ गया टाइम, 40.5 आवर्स। तो ये है हमारा आंसर। अगर आपको इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, अगर कोई भी डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।